जब भरत चित्रकूट में श्री राम को मनाने में विफल रहे तो उन्होंने अयोध्या पर शासन करने के लिए प्रभु की चरण पादुकाएं स्वीकार की। देखिए कैसे भरत ने इन पवित्र पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और अपने भाई के प्रति अटूट भक्ति और त्याग का प्रदर्शन किया। यह प्रसंग हर सनातनी को देखना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 113वें चैप्टर में लिखा है, चित्रकूट में श्री राम के चरणों से छुई पादुकाएं अपने सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ रथ पर बैठ गए। वशिष्ठ, वासुदेव, जवाली आदि मंत्री उनके आगे आगे चले। उन सब लोगों ने चित्रकूट की परिक्रमा की और मंदाकिनी नदी को पार करके मुनिवर भारद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया। तब भारद्वाज जी ने पूछा, बेटा क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? तब भरत जी ने कहा, भगवान, श्री राम अपने पराक्रम पर टिके रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया। तब वशिष्ठ जी के कहने पर रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए दोनों स्वर्णभूषित पादुकाएं मुझे दी। मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट रहा हूँ और उनकी इन मंगलमय चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या जा रहा हूँ। तब भरत को भारद्वाज जी ने कहा, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार में श्रेष्ठ हो। तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं। आज तुमने अपने पिता दशरथ को सभी प्रकार के ऋण से निकाल दिया है। इसके बाद भरत जी ने भारद्वाज जी के चरणों में प्रणाम किया और जाने की आज्ञा ली। इसके बाद उनकी सेना आगे बढ़ के यमुना पार करके फिर गंगा पार करके श्रृंगवीरपुर जा पहुंची। श्रृंगवीरपुर से चलने के बाद पिता और भाई दोनों से विहीन अयोध्यापुरी सामने नजर आई। उस अयोध्या को देखकर भरत जी बोले, सुमंत्र जी देखिए, अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है। यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती। इसका वह सुंदर रूप और आनंद जाता रहा। यह इस समय अत्यंत दीन और नीरव दिख रही है।